भारत की लॉ कमीशन की जानिब से कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के ताल्लुक से भारत की मुख्तलिफ तंजीमों और नुमाइंदों की जानिब से राय तलब की गई है। इस राय की तलबी के बाद भारत में एक तरह से हलचल मच गई है। खुसूसन मुसलमानों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सन लॉ के ताल्लुक से लोगों को बेदार करने के लिए बड़े बड़े जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वी अपोज यूसीसी के स्टेटस, डीपी और वॉलपेपर लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और दूसरों से भी अपील की जा रही है कि फ़ौरन आप अपना डीपी चेंज करें। मुसलमानों के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में बाकायदा इस सिलसिले में बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों का जलसों का इनेकाद करने और एहतजाज करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के आइन में बड़ी तरमीम के ताल्लुक से पेशरफ्त है। इस कानून को नाफिज करने के बाद भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तहजीब और रिवायत को यकसां तौर पर अमल करना होगा। मसलन शादी, तलाक, इमलाक व जायदाद की हिस्सेदारी वगैरह पर एक ही जैसा कानून होगा। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात, रिवायत, तहजीब, ज़बानों और रस्म व रिवाज का गहवारा है, जहाँ पर सबको एक साथ एक ही कानून पर अमल करना मुश्किल तरीन काम है। भारत की खूबसूरती इसी वजह से बाकी है कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग अपनी अपनी तहजीब व रस्म व रिवाज के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किए जाने के बाद तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। मसलन शुमाली हिंद में हिंदुओं के यहाँ शादी ब्याह के रस्म व रिवाज अलग हैं तो जनूबी हिंद में अलग तरीके से शादियाँ की जाती हैं। शुमाल मशरक़ रियासतें जिनमें सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में ज़िंदगी गुजारने की रिवायतें बिल्कुल ही अलग हैं। इन इलाकों में कबीला ऐसा भी है जो एक ही औरत को मुख्तलिफ भाइयों की बीवी बना देता है और एक ही औरत 2-3 मर्दों की बीवी बनकर रहती है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे काम करेगा? इस तरह से हिंदुओं में जायदाद की तकसीम का तरीक़ा अलग है तो मुसलमानों में जायदाद की तकसीम का तरीक़ा अलग है। तो कैसे हिंदू इस कानून को मान लेंगे? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की अक्सरियत को सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला कानून है तो क्यों कर मुसलमान दूसरी कौमों से ज़्यादा परेशान हैं? क्यों एहतजाज और मुखालिफत की हवा गर्म कर रहे हैं? जिस तरह से जलसे और बयानात जारी किए जा रहे हैं, इससे हुकूमत और संघ परिवार का वो तबका ज़्यादा खुश हो रहा है कि हमने मुसलमानों को परेशान कर रखा है और मुसलमानों की परेशानियों को बताकर वो अपना वोट बैंक मजबूत कर रहा है। शायद ही आपने कभी सुना होगा कि आरएसएस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के लिए कोई जलसा मुनअक़द किया हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सेमिनार, सिम्पोजियम और प्रोग्राम्स मुनअक़द किए हों। जी हाँ, आरएसएस ने कभी भी इस तरह के प्रोग्राम इन उन्वानात पर मुनअक़द नहीं किए हैं। आरएसएस इस तरह के कामों को चार दीवारी के दरमियान तय करता है, जबकि हम तमाशा बनाकर लोगों को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। चार दीवारी में जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले हिकमत की दलील हैं, जबकि लोगों को जमा करके सिर्फ सर्कस ही किया जा सकता है। कई मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान और नुमाइंदे मुसलमानों को इस बात पर उकसा रहे हैं कि वो इस सिलसिले में आगे आकर एहतजाज करने की तैयारी करें। मुसलमानों का दानिशमंद तबका अगर अब भी हर मामले को अपने ऊपर खींचना नहीं छोड़ता तो यकीनन आने वाले इंतखाबात में संघ परिवार का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। संघ परिवार खुद भी यही चाह रहा है कि मुसलमान इन मुखालिफतों और एहतजाजों में मसरूफ़ हो जाएं और वो अपना काम कर दिखाएं। मुसलमानों ने इससे पहले भी कई तहरीकें सोशल मीडिया पर शुरू की थी, जिसमें हिजाब, एनआरसी, सीएए, बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा के मुद्दों पर मुसलमानों ने अपने व्हाट्सएप की डीपी तब्दील कर ली, स्टेटस लगाया, फेसबुक पर वॉलपेपर पर तब्दील किया। यहाँ तक कि मुसलमानों की तहरीकें इस कदर उभरी कि मुस्लिम नौजवान जोश में आकर एहतजाजात के दौरान संघ परिवार के जाल में फंस गए, जिसकी वजह से वो अब भी जेलों में बंद हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इस कानून की जद में और भी कई कौमें और ज़ातें आ रही हैं। तो क्यों कर मुसलमान इस तरह से बेचैन होकर अपने आप को यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों को इस वक्त हिकमत से काम लेने की ज़रूरत है, न कि जज्बात में आकर जज्बाती बनने की ज़रूरत है, न ही सोशल मीडिया की तहरीकें चलाने की ज़रूरत है। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।